नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं काशी तक। आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम नारायणापुर, पोस्ट रेवतीपुर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में माहौल गर्म है, 2027 में चुनाव है। ए टू जेड पूरी हर पार्टी अपनी प्रचार कर रही है। एनडीए एक तरफ प्रचार कर रही है, इंडिया अलायंस एक तरफ प्रचार कर रही है। आज बात होगी बेरोजगारी पर। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का स्तर दिन पे दिन बढ़ रहा है और यहाँ पे सरकार जितनी भी आई, चाहे सपा आई, चाहे बीएसपी आई, वर्तमान में भी भाजपा है, इस पर कोई फोकस नहीं किया। खास उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, इलाहाबाद से लेके, गाजीपुर से लेके, मऊ से लेके, चंदौली से लेके और देवरिया से लेके, आजमगढ़ से लेके, जौनपुर से लेके पूरा बेरोजगार में बेहाल है। यहाँ के युवा जो है कुछ बंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर कमाने जाते हैं और यहाँ पे बेरोजगारी का हाल ये है, यहाँ किसान और जवान, जवान तो बॉर्डर पे रहता है, लेकिन जो किसान रहता है वो किसान करते करते मर जाता है, जवान सीने पे गोली खार के मर जाता है। और जो यहाँ की यंगेस्ट जनता है, यंगेस्ट लोग हैं, नए नए लड़के हैं, वो कमाने के लिए दूसरे प्रदेश में जाते हैं। इन्होंने पढ़ाई की अपने मदर टंग भाषा हिंदी भोजपुरी में। वहां पर जाके महाराष्ट्र में अगर कोई जाता है तो उन्हें मराठी सीखना पड़ता है, कोई तमिलनाडु जाता है तो उनको तमिल सीखना पड़ता है, कोई गुजरात जाता है तो गुजराती के लिए भी आता है। लेकिन गुजरात का अभी माहौल कम है, लेकिन वहां भी पीटे गए हैं। बिहार तो मराता है, उसके साथ उत्तर प्रदेश भी लपेट में आ जाता है, और खास करके पूर्वांचल का क्षेत्र। अभी हम आ चुके हैं नारायणापुर में। नारायणापुर में बाढ़ की स्थिति बढ़ी हुई है, बहुत गंभीर है। बाढ़ तो हर साल यहाँ पे आता है। वर्तमान में हम बात करेंगे बेरोजगारी पे। 2027 में चुनाव है। अमित शाह जी बोले थे कि क्या नाम है, युवाओं को नौकरी देंगे। मोदी जी बोले थे युवाओं को नौकरी देंगे। योगी आदित्यनाथ जी बोले थे कि युवाओं को नौकरी देंगे। और इसके पहले अखिलेश यादव ने भी प्रयास किया था, लेकिन वो भी असफल रहे। मायावती जी ने भी प्रयास किया था, वो भी असफल रहे। जब से देश आजाद हुआ है, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में दिन पे दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इस पर कोई सरकार ना सोच रही है, ना सेंट्रल की, ना क्या नाम है प्रदेश की। अभी हम बात करेंगे, एक हमारे बगल में किसान है और ये अपनी बात रखेंगे, इनको हम सुनेंगे। बेरोजगारी का स्तर जिला गाजीपुर में कितना है? गाजीपुर में जिला में तो बहुत है सर, पूछिए मत। यहाँ पे तो ऐसा हालत बना हुआ है कि लोग पढ़ लिख कर भी घर पे रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, फिर भी कुछ भी नहीं होता है सर। बाकी देश में जाते हैं, जाने के बाद वहां से भी लोग बोलते हैं पढ़ाई कहाँ तक की है बाबू, पढ़ाई बताने से भी नौकरी नहीं मिल रहा है सर। इतना स्तर गिर चुका है हमारा उत्तर प्रदेश का। और रही बात हमारी, सरकार से यही निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द कुछ न कुछ किया जाए पढ़ाई लिखाई बच्चों के लिए। अगर इतना न कर सकें तो कुछ तो रोजगार दे दें बाबू, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई कुछ भी नहीं करता है सर। आएंगे बोलेंगे अच्छा दिन लाएंगे, लेकिन कहाँ अच्छा दिन आता है। आकर बोल के चले जाते हैं हाथ हिलाकर, बाबू हमको वोट जीत दीजिए, हम जिताएंगे आपको। हम सपोर्ट करते हैं, फिर भी हमारे यहाँ कुछ नहीं होता है। लेकिन हमें एक चीज का गर्व होता है कि आज अगर हमारी समाजवादी पार्टी होती तो गर्व से कहते हैं, एक ये बात को हम उठाते हैं कि यहाँ पे हमारे नौजवान ने दौड़ कर भी भर्ती निकालते हैं। यहाँ पे कुछ पेपर ऊपर नहीं होता है, फिर भी भर्ती हो जाते हैं, पुलिस की लाइन लगी रहती है। लेकिन ये बीजेपी सरकार ने आज तक कुछ भी नहीं किया है। जो नौजवान ने इतना तैयारी किया, वो लोग हंस हंस के तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ सफलता नहीं हासिल होती है। जिला गाजीपुर का एक अलग ही इतिहास है। यहाँ पे एक गांव है गहमर, वो पूरे घर में हर फौजी, सीआरपीएफ, आर्मी, बीएसएफ, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, नेवी, एयरफोर्स, हर लड़के पाए जाते हैं। लेकिन इनका दर्द ये है, इनका कहना ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, एक भी जिला गाजीपुर में भर्ती नहीं आई है। हाँ जी, ये तो बात सही है, भर्ती नहीं आई है। आती है तो ऐसी आएगी कि जैसे मालूम ही नहीं चलेगा, कोई बच्चा लोग डालेगा, फॉर्म डालने से भी नहीं होता है। क्या तो रद्द हो गया, पेपर लीक हो गया। ये कौन-सी बड़ी बात होती है? जब हम पेपर निकालते हैं तो लीक होता है, बाकी लोग नहीं निकालते तो लीक नहीं होता है उस टाइम। ये सब गलत बात है, ये सब नहीं होना चाहिए। सरकार को इसके बारे में कड़ी से कड़ी सज़ा लेना चाहिए। ये सब नहीं चलेगा। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो बीजेपी सरकार जाने वाली है। ये 2027 में बिल्कुल चेंजेस होगा, ये हमारा वादा है। अखिलेश भैया आएँगे और युवाओं के लिए नौकरी देंगे। ये सफलता रहेगी। अखिलेश यादव ही क्यों आएंगे सरकार में? दूसरी भी तो पार्टियां हैं। दूसरी पार्टी वहाँ बीजेपी के लिए टक्कर देने वाली कोई है ही नहीं। इस बार मायावती भी कूद रही हैं। मायावती का तो ऐसा ही सफाया हो चुका है। आप क्या बात कर रहे हैं सर? नहीं, मायावती अगर आती है, मगर मायावती आप लोग को पसंद है कि नहीं? उनकी शासन बहुत अच्छा चल रही थी। ये बात के लिए मैं बहुत खुश हूँ। मायावती के शासन में सरकार की ओर से प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा था। इस बार बीजेपी है, लेकिन प्रशासन कुछ भी नहीं कर सकती है। ये तो वह जनता को सता रही है। अच्छा, अभी गाजीपुर में बाढ़ का स्तर बढ़ा पड़ा है। आपके गांव में भी क्या नाम है, बाढ़ आया हुआ है। तो सरकार क्या क्या मदद की आपके गांव में आकर?
मदद क्या करेंगे सर, राशन तक नहीं मिलता है, क्या बात करेंगे आप? वो भी बाढ़ रात में कुछ नहीं मिलता है हम लोग को। एक आने के लिए तो नाव चाहिए और स्टीमर भी नहीं चलती है कि हाँ लीजिए आप आ सकते हैं, जा सकते हैं। मार्केट करने के लिए प्रॉब्लम होता है वहाँ पे। ये हालत बनी हुई है। और आप बोलते हैं कि सरकार से आप क्या योजना ले सकते हैं? हम तो कुछ नहीं मिला है हमको आज तक। ग्राम प्रधान कुछ काम किया नारायणपुर में? प्रधान जी आते हैं, बोलते हैं करेंगे, करेंगे, लेकिन उनके हाथ में फंड ही नहीं आते तो कहाँ से करेंगे? अभी कोई अधिकारी वगैरह आए थे कि नहीं सुनिश्चित करने के लिए क्या यहाँ पे परेशानी है, क्या यहाँ पे दिक्कत? यहाँ पे तो एसडीएम साहब कभी भी नहीं आते हैं। गाँव में आकर चेक भी नहीं करते हैं कि यहाँ की आबादी कैसी रहती है, जनसंख्या कैसी है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, इतना तकलीफ में कैसे जीता है आदमी लोग। लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई प्रशासन नहीं आकर पूछती है कि आप लोग कैसे हो? क्या आप एक किसान हैं? हाँ सर, हम किसान के बेटे हैं। कितना खेत है आपके पास? हमारा खेत तो सर 4 मंडा मिलेगा आपको। तो खेती आप करते हैं? खेती करते हैं सर, लेकिन पेशगी-उसकी लेकर खेती करते हैं हम लोग। और कोई रोजगार का मतलब माध्यम? रोज़गार कुछ भी नहीं है सर, वही गाय और भैंस रखे हुए हैं हम लोग, दूध-वूध बेचते हैं बस। तो यानी आप मन बना लिए कि 2027 में जो है सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की। बिल्कुल सर, हम लोग चेंज करना चाहते हैं। 10 साल देख चुके हैं बीजेपी सरकार को, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं वादा मिला हम लोग को। लेकिन तो भारतीय जनता पार्टी तो दावा करती है कि क्या नाम है सरकार बढ़िया चल रहा है उत्तर प्रदेश में। आपके सामने प्रशासन के बारे में आपको तो पता होगा, बीजेपी का शासन में कैसा प्रशासन चल रही है, या बहुत कुछ दंगा हुआ है, आपने देखे हैं, हम भी देखे हैं, आप भी सुने हैं, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर सकती है। हाथ पे हाथ बैठ के रखी रहती है, क्योंकि दबाव में रहती है। अभी एक विधायक जी का फ़ोन आएगा, ऐसा करना है तो तुरंत कर लेते हैं। अगर एक जनता जाएगी, वहाँ पे बात नहीं उठाई जाएगी। डायरेक्ट वहीं से उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। लेकिन अभी एक विधायक जी का फ़ोन आ जाएगा, तो उनका काम जारी होगा, हमारा काम नहीं होता है। इस बात को हम आगे तक बढ़ाना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि ये बहुत दूर तक बात लिया जाए, सरकार तक पहुँचाया जाए। लेकिन आपकी निवेदन है कि आप बहुत अच्छा जो भी है कर रहे हैं, ठीक लगा। गाजीपुर जिला में कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री, कोई मतलब रोजगार का माध्यम है? कितनी फैक्ट्रियाँ हैं? वहाँ पे तो एक अफ़ीम फैक्ट्री है नाम से, हमारा वर्ल्ड में नाम है गाजीपुर जिले का। और हमारा गाजीपुर जिला जो है, शुरू से ही अंत तक लेकर अब तक जवानों के लिए बहुत हमारे भाइयों ने बहुत कुर्बानी की है। ऐसी बात नहीं, आज़ादी से पहले भी हमारे जवान लोग बहुत शहीद हुए थे। जहाँ तक कि गाजीपुर के ही लोग मिले थे आपको। ज़्यादा कास्ट के मिलेंगे तो यादव ही मिलते हैं, शहीद होते हैं। आप तो देखे होंगे या सुने होंगे। बीच में हमने सुना था कि अहिर रेजिमेंट की माँग उठा रहे थे। क्या आप लोग क्या चाहते हैं? अहिर रेजिमेंट अब सब कोई जैसे अभी यादव लोग अहिर रेजिमेंट माँग करेंगे तो फिर हरिजन बोलेंगे चमार रेजिमेंट बात करेंगे। उधर राजभर जी बोलेंगे कि राजभर रेजिमेंट चाहिए। तो सरकार किनको रेजिमेंट देगी? ये रेजिमेंट की बात तो हमारे सांसद जी ने उठाए थे, निरहुआ जी, लेकिन उनकी बात बीजेपी में रहकर फिर भी उनकी बात को नहीं रखा गया सरकार की तरफ से। और ये चीज़ को बार-बार निरहुआ जी ने बोले थे अरेंजमेंट के लिए, लेकिन ये लोग कुछ नहीं किए। उनकी बात को दबाई गई, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आया कि वो किस लिए बोल रहे थे। आज तक आप भी उठा के देखिए इतिहास में, कहीं पे भी जाकर देखिए तो ओनली अहिर मिलेंगे आपको। लेकिन फिर भी अहिर के बात को नहीं समझते ये लोग। ये सब शरीर हम लोग का खा पी के दूध से दही बनी हुई है। आप लोग सरकार में यादव को देखना चाहते हैं? सरकार में यादव को देखना चाहते हैं, सेना में यादव को देखना चाहते हैं, पूजा-पाठ भी आप लोग क्या नाम है किसने मतलब हर जगह यादव, यादव और दूसरी जाति क्या करेगी? उनके बारे में भी सोचना है आप लोग को। सब यादवों को मिल जाएगा तो और क्या करेंगी? ये देश बहुत बड़ा है और दूसरी बात हर जगह यादव, यादव नहीं ना होता है, हर जगह जातिवाद नहीं होता है। आप लोग को ये सोचना चाहिए जो अच्छा काम करे उसे वोट मारना चाहिए। बीजेपी भी तो जातिवादी पर भी मुद्दा उठा के चुनाव लड़ रही है। हिंदू बीजे मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करके चल रही है हमारे यहाँ। उत्तर प्रदेश में यही चल रहा है, हिंदू मुस्लिम, अरे हिंदू मुस्लिम में क्या फ़र्क है आप बताइए ना? वोट पाने के लिए हिंदू मुस्लिम नहीं रहता उस टाइम सरकार बनाने के टाइम। अभी सरकार बन जाने के बाद आप लोग बोलते हैं हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ब्राह्मण है, ये राय है, ये भर है, चमार है, ये सब नहीं होता है। विकास सबका एक साथ होना चाहिए। ये बात को मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सरकार को कष्टी से इसको लिया जाए। गाजीपुर में किस चीज़ का खेती उत्पादन जो होता है, किस चीज़ का ज़्यादा होता है? चावल का होता है या गेहूँ का होता है? हमारे यहाँ सब्ज़ी ज़्यादा उपजाई जाती है। सब्जी मतलब वो जो वेजिटेबल हरा-हरा गोभी-वोभी वगैरह का। और गाजीपुर में जो आपका शहर जिला गाजीपुर है, अभी यहाँ तक एक सुने हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है विश्वविद्यालय का बनाने का योजना कर दी है, कितना तक ये सही? विश्वविद्यालय के मांग में तो उठाया था, लेकिन ये तो अभी तक कार्य भी चालू नहीं हुआ है।
ओनली बस बात हुआ है लेकिन अब तक मिला नहीं है। अगर काम जारी हो जाएगा तो हम लोग जानेंगे कि नहीं बन रहा है, अब तक बना नहीं है। ये थे उपेंद्र यादव जी, नरैनापुर हरिहरपुर, ग्राम रेवतीपुर, जिला गाजीपुर के निवासी। इन्होंने बहुत ही अच्छा सरकार से अपनी मांग की है। हमारा यही आग्रह और निवेदन है उत्तर प्रदेश सरकार से, गाजीपुर के एमएलए से, गाजीपुर के एमपी से, गाजीपुर के आईएएस ऑफिसर से, गाजीपुर के एसडीएम से और इनके रेवतीपुर के थाना अध्यक्ष को ये मैं अनुरोध करूंगा कि थोड़ा इस इनके बातों को सुना जाए और जो आपसे हो सके इनके गांव को थोड़ा जांच कर, जाकर देख कर और जो परेशानी है सुनिश्चित कर कर उसका एक प्रारूप निकाल के उसको समाधान किया जाए। आप देखते रहिए हमारे चैनल को काशी तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और अपने संगी साथी मित्र को शेयर कर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।